श्रीनगर में उमर कैबिनेट की बैठक, आगामी विधानसभा के सत्र की तारीख पर मुहर लगी। 13 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र है। आगामी विधानसभा सत्र 7 दिन का हो सकता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सिफारिश भेज दी गई है। श्रीनगर में बनिहाल विधायक सज्जाद शाहीन और बुद्धल विधायक जावेद इकबाल की हुई सीएम उमर से मुलाकात। सिविल सचिवालय में विधायकों ने दी सीएम को विकास कार्यों की जानकारी। सीएम उमर के मीडिया एडवाइजर नासिर असलम वानी ने की मांग, कहा आपदा से जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान, बैंकों से किश्तों की अदायगी टालने और किसानों के लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग। कठुआ में जम्मू पिगमेंट्स लिमिटेड पर आयकर विभाग ने छापा मारा। टैक्स चोरी सहित कई अन्य मामलों को लेकर कार्रवाई की गई। हंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खनिज के अवैध परिवहन में शामिल 4 वाहनों को जब्त किया गया। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने किया जम्मू श्रीनगर राजमार्ग का कांजगुंड का दौरा, आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा। कठुआ में एंटी टेरर ऑपरेशन जारी, मल्हार इलाके में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। उधमपुर के बाद डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, किश्तवाड़ में भी एंटी टेरर ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान। डोडा किश्तवाड़ सीमा पर केशान के नागिनी टॉप इलाके में गोलाबारी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। अफ्रीकी देश मोरक्को दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बड़ा बयान, कहा पीओके को हासिल करने के लिए भारत को आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। पनून कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास जाइए। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में आयु सीमा में छूट की थी मांग। पनून कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज। फैसले पर एडवोकेट विश्वराजन पंडित ने जताई निराशा। श्रीनगर में कांग्रेस ने दी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत। जम्मू कश्मीर प्रभारी डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने कहा बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिले मिथुन मनहास, बीसीसीआई के अध्यक्ष बन सकते हैं। 28 सितंबर को अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। डोडा में कांदूसा के लोगों को मिथुन मनहास ने खासी उम्मीदें, कहा पिछड़े इस गांव में विकास को मिलेगी अब रफ्तार। मिथुन मनहास ने गांव का नाम रोशन किया। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास के बीसीसीआई अध्यक्ष के पद की उम्मीदवारी पर प्रस्तावना व्यक्त की। कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए चुना जाना जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए स्वागत योग्य कदम होगा। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व डीजीपी गुलाम जिलाना पंडित के परिवार से मुलाकात की, परिवार के प्रति शोक जताया। पंपोर विधायक हसनैन मसूदी ने जीएसटी बदलाव को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा बदलाव से जम्मू कश्मीर में महंगाई से भारी बढ़ोतरी हुई। पुलवामा में पीडीपी के जिला अध्यक्ष मुंजमिल मंजूर ने फल उत्पादकों के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। फल व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज की मांग की गई है। मिश्रा में कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल, कई समर्थकों ने बीजेपी का थामा दामन। विधायक डॉक्टर राजीव भगत मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किया, कश्मीर के शिक्षकों ने जताया कड़ा विरोध। अनंतनाग के कुकरनाग की जुड़वा बहनों ने पीएम मोदी से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने की अपील की, सड़क संपर्क बहाल करने के लिए आग्रह किया। उधमपुर में युवा राजपूत सभा में रैली, महाराजा हरि सिंह की जयंती के मौके पर रैली, बड़ी संख्या में युवा राजपूत सभा में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता जमीर फारूक ने विरोध प्रदर्शन किया। मानपुरा में पेयजल संकट को लेकर विरोध जताया गया। पंपोर में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में यातायात प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन, कई छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया। उधमपुर में चिरानी में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। राजौरी में भव्य बाइक रैली का आयोजन, रैली जवाहर नगर से शुरू, बड़ी संख्या में राजपूत सभा के सदस्य शामिल। कटरा में लौट रही श्रद्धालुओं की रौनक, लेकिन नवरात्र में नहीं दिखी पहले जैसी भीड़। पुलवामा में महिलाओं की तरफ से चलाए जा रहे स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन पंपोर विधायक हसनैन मसूदी ने उद्घाटन किया। पुलवामा में अवैस याकूब ने चीन में आयोजित मिक्स्ड मार्शल आर्ट मुकाबले में फिलीपींस के खिलाड़ी को हराकर जीता खिताब, कहा कश्मीर के खिलाड़ियों में काफी प्रतिभा। मजहामा के युवा उद्यमी ने पीएमईजीपी के तहत सफलता हासिल की, शोपियां में दी आत्मनिर्भरता की प्रेरणा। राजौरी के नौशेरा में देखा गया अजगर, गांव में डर का माहौल। पंपोर के वन्यजीव विभाग ने सफल अभियान चलाया, खाई में गिरे काले भालू को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अगाम पुलिस ने भांग के पौधों को नष्ट किया, पुलिस दल ने चलाया नशा विरोधी अभियान।
पुंछ में जिला युवा सेवा और खेल विभाग ने सेवा पर्व के तहत किया रन फॉर यूनिटी का आयोजन। कई स्कूल के बच्चे, राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी के खिलाड़ियों और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। बारामूला पुलिस ने वागुरा में अवैध भांग की खेती नष्ट की। आरोपी हबीबुल्ला नगी ने घर में लगाए थे भांग के पौधे। कुपवाड़ा के पुजवा इलाके में आग हादसा, 3 रिहायशी घर जलकर खाक, कई परिवार बेघर। श्रीनगर में सीआरपीएफ का यशस्वी हाई एल्टीट्यूड बाइक अभियान। श्रीनगर के लाल चौक से बेंगोंग सो झील तक जाएगी रैली। राष्ट्रीय ध्वज के साथ करीब 1400 किलोमीटर की यात्रा का संदेश, देश के हैं रक्षक। गांदरबल में सीआरपीएफ की सभी महिलाएं बाइकर्स का स्वागत। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के लोगों ने स्वागत किया। महाराजा हरि सिंह की 130वीं जयंती। जम्मू में बीजेपी ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित किया समारोह। जम्मू में मनाई गई महाराजा हरि सिंह की 130वीं जयंती। युवा राजपूत सभा बीजेपी समेत कई संगठनों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। गुलबर्ग में महाराजा हरि सिंह की जयंती पर महाराजा पैलेस में कई कार्यक्रमों का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक और स्थानीय लोग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि दी। एक पोस्ट में लिखा, वो एक उत्कृष्ट राजनेता और परिवर्तन के अग्रदूत हैं। अखनूर के जोनिया में सेवा पर्व के तहत पशुपालन विभाग ने जागरूकता शिविर लगाया। पशुपालकों को दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी। राजौरी में एक गांव में स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा एक चोर, किया गया पुलिस के हवाले। अनंतनाग में बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा के तहत निकाली तिरंगा बाइक रैली। महासचिव अशोक कौल समेत पार्टी के कई नेता मौजूद हैं। श्रीनगर के जवान स्थल का मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने दौरा किया। पीएमडीपी के तहत बने 936 1 बीएचके फ्लैटों के निर्माण कार्य का निरीक्षण। आरएसपुरा में विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत ने गांव कोटली राइया में बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताया। श्रीनगर में जनसंपर्क निदेशालय में अमर सिंह कॉलेज के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम में एकता और भाईचारे का दिया संदेश। आरएसपुरा में श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। बीजेपी जम्मू का प्रभारी नियुक्त होने पर ब्रजेश्वर सिंह राणा को सम्मानित किया गया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती आज। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर लिखा संदेश, बताया साहित्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर और राष्ट्रीय चेतना के सृजनकर्ता। गुलमर्ग के नरबल में काबूसा खालसा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। बीरवा के विधायक मोहम्मद शफी और डॉक्टर्स की टीम मौजूद रही। लोगों को दी गई आयुर्वेदिक औषधियों के लाभों की जानकारी। लेह में शुरू हुए लद्दाख फेस्टिवल के पहले ही दिन बड़ा हादसा। जामा मस्जिद के पास स्थित एक पुरानी इमारत ढही। मुख्य सचिव पवन कोटवाल ने द्रास का दौरा किया। पर्यटन स्थल पर कार्यों की समीक्षा की। करगिल में जानते उत्सव से पहले विशेष खाद्य सुरक्षा निरीक्षण सहित आयुक्त की अगुवाई में ले गए खाने के सामान के सैंपल। करगिल में राजकीय डिग्री कॉलेज में स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कॉलेज की छात्राओं को दी गई स्वास्थ्य को लेकर जानकारी। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। जम्मू में नवरात्रि के दूसरे दिन माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिरों में जारी अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु। पुंछ में नवरात्रि के मौके पर प्राचीन कालिका माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर समिति के सदस्य ईशान टंडन का बयान, नियमित कार्यक्रमों के साथ देश आपदा से दूर रखने के लिए विशेष हवन। पुंछ के गीता भवन में रामलीला का मंच शुरू। पहले ही दिन रावण ने सभी देवताओं को बंदी बनाया। चंबा में माता शीतला मंदिर में विशेष अनुष्ठान का दौर। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल। बिलासपुर में विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की कतार। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। जोधपुर में राजा साई दशहरा रामलीला क्लब ने निकाली शोभा यात्रा। 11 दिवसीय रामलीला और दशहरा उत्सव का आगाज। सिरमौर के पांवटा साहिब में यमुना नदी तेज बहाव में बहे 3 युवक। नदी में डूबते युवकों का वीडियो सामने आया। हिमाचल में पर्यावरण संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुकू सरकार से सवाल पूछा। 28 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करना। बेलगाम निर्माण कार्यों को लेकर पारिस्थितिक असंतुलन, कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। कुल्लू में मणिकर्ण घाटी में पुलगा के जंगलों में रेप पार्टी का आयोजन। रेप पार्टी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। देहरा के डलियारा में श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा। 2 श्रद्धालुओं की मौत, 20 घायल। भटिंडा से चामुंडा देवी मंदिर लंगर सेवा के लिए जा रहे थे श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। 6 घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।
शिमला में बीजेपी प्रवक्ता विधायक राकेश जम्वाल ने जीएसटी रिफॉर्म को बड़ी राहत बताया। कहा जीएसटी घटने से एक सीमेंट बोरी की कीमत हुई 40 रुपए कम। मनाली कांग्रेस को बड़ा झटका, कई कांग्रेसी नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सदस्यता दिलाई। मंडी में पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर का बीजेपी पर हमला। कहा पूर्व भाजपा सरकार ने बिगाड़ी हिमाचल की अर्थव्यवस्था। सोलन में पेयजल संकट पर बीजेपी शहरी मंडल ने ओल्ड डीसी ऑफिस चौक पर प्रदर्शन किया। शैलेंद्र गुप्ता की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने खाली खड़े लेकर कांग्रेस सरकार और नगर निगम के खिलाफ नारे लगाए। सोलन में स्क्रब डाइव्स का खतरा गहराया। अब तक 25 मामले दर्ज किए गए। शिमला में होली लॉज में विक्रमादित्य सिंह और नववधू अमीन कौर का भव्य स्वागत। पारंपरिक विवाह गीत के बीच नव दंपति का गृह प्रवेश संपन्न। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को बधाई दी। कहा विक्रमादित्य से राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, कोई निजी दुश्मनी नहीं। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री की सगाई एक्स पर पोस्ट करके डिप्टी सीएम ने जानकारी दी। चंबा में उपायुक्त मुकेश रेपिसवाल ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सभी विभागों के अधिकारियों से मौके पर फीडबैक लिया गया। कुल्लू में जिला आयुष अस्पताल में 10वां राष्ट्रीय आयुष दिवस मनाया गया। सहायक आयुष अधिकारी डॉक्टर मनुबाला गौतम ने पौधारोपण किया। हमीरपुर में पांडवी गांव के 2 लोगों ने रोका रास्ता। गांव के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भूमि से अतिक्रमण हटाने की गुहार। नान में आयुष विभाग ने आयुर्वेद दिवस मनाया। आयुष अस्पतालों में लगाए गए मेडिकल कैंप योग सत्र। लोगों को आयुर्वेद महत्व के बारे में दी गई जानकारी। सोलन में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लगाया गया मेडिकल कैंप। छात्राओं का किया गया हेल्थ चेकअप। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को दिखाए काले झंडे। कांग्रेस नेताओं ने दिखाए काले झंडे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब आपदा आई तो कहां थी कंगना, आज जीएसटी सुधार का प्रचार कर रही है। जीएसटी सुधार को सांसद कंगना रनौत ने महत्वपूर्ण कदम बताया है। कहा है कि ये हमारे विकसित भारत के सपने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब हमें स्वदेशी बनने के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मनाली में बीजेपी नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार की तारीफ की। कहा कि आपदा के समय में केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है। जीएसटी में सुधार को बीजेपी ने बताया पीएम मोदी का देशवासियों को दिवाली गिफ्ट। इसे बचत उत्सव का नाम दिया गया। जीएसटी सुधार के बीजेपी विधायक त्रिलोक जामवाल ने पीएम की तारीफ की है। पीएम का आभार जताया। बोले पीएम ने अपना वादा पूरा किया है। हमीरपुर में कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि सीएम के खिलाफ की जा रही बयानबाजी बीजेपी की विक्षिप्त मानसिकता को दर्शाती है। ऊना में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। बोले पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण में सरकार कर रही गड़बड़ी। सोलन में जल संकट पर बीजेपी शहरवासी करेंगे जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी नेता शैलेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी। नाहन में विशिष्ट समाज के लोगों ने महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई। महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल मौजूद रहे। कुल्लू जिले के खराहल और लॉन के गांव में डीसी कुल्लू से मुलाकात। लॉन सड़क पर सुरक्षा दीवार लगने की अपील की। 4 महीने से आशा वर्कर्स को नहीं मिला वेतन। सरकार की वेतन देने की अपील। जल्द वेतन का भुगतान नहीं करने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी। ऊना में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर लगा विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में जिला भर के विशेषज्ञों ने सेवाएं दी। मरीजों को निःशुल्क परामर्श और उपचार करवाया उपलब्ध। धर्मशाला के गोतपुर बाजार में हुए गोलीकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस रिमांड में लेकर आरोपियों से पूछताछ जारी। सोलन सब्जी मंडी में हुआ करोड़ों का कारोबार। व्यापार में देखा बम्पर उछाल। एनएचएआई के खिलाफ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खोला मोर्चा। सिरमौर में एनएच 707 के निर्माण में बड़े पैमाने पर धांधलियों का आरोप। नाहन में देवनी विक्रम बाग पंचायत में गया पेयजल संकट। समस्या को लेकर डीसी से मिलने पहुंचे ग्रामीण। हमीरपुर में मजदूरों को मनरेगा का लाभ नहीं मिलने से नाराज कामगारों ने राज्य श्रम कल्याण बोर्ड का घेराव किया। कहा मजदूरों की 500 करोड़ की राशि लंबित, जल्द करे भुगतान।